हेलो एवरीवन, आईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मेरे साथ ईशा तिवारी हैं। ईशा दिल्ली में रहती हैं और ईशा फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहती हैं। इनके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं जिसे हम ट्राई करेंगे आज रिजॉल्व करें, और यही क्वेरीज हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स देश भर से करते हैं और उनको भी इस बात की जानकारी मिलेगी कि फोटोग्राफी क्या है, कैसे है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कोर्सेज क्या हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है और भी बहुत सारी। तो मैं पहले तो ईशा को वेलकम करूंगा। ईशा, हेलो। हेलो। आपकी क्या क्या क्वेरीज हैं आप उससे बताएं और मैं ट्राई करता हूं कि उनको रिजॉल्व करते हैं। I want to know that what will be the scope after completing the course from IIP? अच्छा, देखिए हमारे पास में जो कोर्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं। एक तो है डिप्लोमा सबसे पहले, जो कि 1 ईयर प्रोग्राम है। एक है बैचलर्स विच इज़ 3 इयर्स का प्रोग्राम। नॉर्मली +2 के स्टूडेंट्स इसको परस्यू करते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ मास्टर्स, जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो चुके होते हैं किसी भी स्ट्रीम में और आर्ट उनको फैसिनेट करती है, आर्ट में वो अपना करियर देखते हैं, आर्ट को फाइन आर्ट की तरह से, डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से, कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से देखते हैं, उनके लिए मास्टर्स की तरफ बढ़ना बेहतर होता है। डिप्लोमा वो स्टूडेंट्स करते हैं जो समहाउ या तो +2 नहीं कर पाए या ग्रेजुएशन कर चुके और आगे निकल गए और अब उनके पास में इतना समय नहीं है कि वो 3 साल लगाएं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कोर्सेज क्या क्या हैं, तो उसमें डिप्लोमा, बैचलर्स और मास्टर्स। Okay. Sir, I would like to know what will be the fee structure of all the courses. ओके, देखिए फी स्ट्रक्चर आईआईपी के अंदर ऐसे तो फी स्ट्रक्चर फिक्स होता है, बट आईआईपी में जो फी स्ट्रक्चर है वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग फी करके नहीं बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट का जो बैकग्राउंड है उसको भी स्टडी कर लिया जाए। एक किसान का बेटा है, एक टीचर का बेटा है, सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, डिफेंस पर्सनल का बच्चा है, या नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप भी होती हैं। तो ऐसा फी स्ट्रक्चर नहीं है कि जिसको हम बोलते हैं ये फिक्स है, क्योंकि आईआईपी इज़ लाइक अ गुरुकुल। यहाँ पर उस बैकग्राउंड के बच्चे भी पढ़ रहे हैं जो कि वेल ऑफ हैं, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एंड दे आर रेडी टू पे, और ऐसे भी स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं जो समहाउ वीकर, फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से आते हैं, पर उनका भी फोटोग्राफी में पैशन हो सकता है। तो फी स्ट्रक्चर इज फ्रॉम 100% स्कॉलरशिप टू देयर इज नो स्कॉलरशिप, ये इस तरह से चलता है। So, if after completing the course, if I decide to take it professionally, then which is better, if I do a business or if job. I do a job? ओके, देखिए क्या होता है इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं इस बारे में, उनकी जानकारी होती है। हमारे पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं और फ्रीलांस पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। फ्रीलांसिंग में वो स्टूडेंट्स जाते हैं जो कि कम्युनिकेशन में स्ट्रॉन्ग हैं, दे कैन टेक रिस्क फॉर से 6 months, 1 year, 2 years। वेयर एज जो स्टूडेंट्स इमीडिएट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर कोर्स वो एक सोशल फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, वो जॉब्स में जाते हैं। सो जॉब भी एक कोई इशू नहीं है, जिसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए तो ऑब्वियसली वो जॉब करेगा। और क्योंकि फ्रीलांस में थोड़ा टाइम लगता है, ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट होती है, आपको सोसाइटी को, अपने जो क्लाइंटेल है उसको बनाने में समय लगता है, तो ये थोड़ा इस तरह से है। हमारे स्टूडेंट दोनों तरह से ही इक्विप्ड भी हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं। एंड इसमें कोई एज बार है? नहीं, इसमें कोई एज बार नहीं है। मिनिमम 18 होना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक क्राइटेरिया है। +2 के बाद लगभग 18 की एज आ जाती है। एंड जो स्टूडेंट्स 10th पास कर डिप्लोमा करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अपर लिमिट तो देयर इज़ नो लिमिट।
अगर आप 45 ईयर्स ऑफ एज हैं, 50 हैं, 55 हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स एट 60 भी सीखते हैं, हमारे लिए वो तो स्टूडेंट ही हैं और वो सीखते हैं, अपने पैशन को परस्यू करते हैं। हो सकता है उनको कमर्शियल वायबिलिटी नहीं चाहिए होती हो, लेकिन वो ऐसा करते हैं। So what will be the difference between the courses done in the bachelor's and the courses done in the master's? मास्टर्स, ओके। देखिए, जैसे एक लेवल होता है ना कि स्टेयर्स, पहली स्टेयर है वो डिप्लोमा है, तो जो लोग बिल्कुल इमीडिएट और शॉर्ट टर्म काम करना चाहते हैं, इमीडिएट अपने करियर को शुरू करना चाहते हैं, समहाउ दे हैव उतना ही टाइम, तो वो डिप्लोमा करके वर्कआउट करते हैं और अपनी जॉब में अपने फ्रीलांसिंग वर्क को शुरू करते हैं। ये तो डिप्लोमा के लिए हो गया। बट जो +2 करते हैं स्टूडेंट्स एंड दे हैव टाइम, लाइक इंजीनियरिंग कोई कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको 4 साल की इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी है, MBA कर रहा है, आपका कोई और दूसरी डिग्री कर रहा है, सो उनको 4 साल का एक मिनिमम फेज लगता है। अभी हमारे 3 इयर्स का बैचलर्स है, आने वाले साल में 4 साल हो जाएगा ये। लेकिन यहाँ पर एक बेसिक फाउंडेशन से आप शुरू करते हो, आपको आर्ट और एस्थेटिक्स फोटोग्राफी की नॉलेज नहीं है तो आप शुरू कर सकते हो बैचलर्स में +2 करने के बाद एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन मास्टर्स में आप जब जाते हो तो ऑब्वियसली आपको बैचलर्स एक बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए, आर्ट एस्थेटिक्स, आपको थोड़ा फोटोग्राफी के बारे में, कैमरा के बारे में एक अच्छे से लाइटिंग की नॉलेज, एक्सपोजर की नॉलेज होना चाहिए, स्टोरी मेकिंग आपको आना चाहिए, क्योंकि वहाँ शुरू होती है रीडिंग, वहाँ शुरू होता है रिसर्च, वहाँ शुरू होता है प्रोजेक्ट्स को बड़े कॉन्टेक्स्ट में सोचना समझना। टेक्निकलिटीज़ से ज़्यादा फिर आर्ट और एस्थेटिक्स पे काम होता है। सो बैचलर के बाद शुरू होता है मास्टर्स, तो देयर इज़ नो कंपैरिजन, तो ऐसा है। So which is more better, wildlife photography or fashion photography? देखिए, मेरे ख्याल से ईशा का जो क्वेश्चन है वो ये है कि स्पेशलाइजेशन क्या होगा और कैसे, मतलब हमें किस स्पेशलाइजेशन को, हम किसको बेहतर कहेंगे और उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। आई थिंक ये आप समझना चाहते हो। देखिए, क्या है कि हम स्टूडेंट को पहले स्टडी करते हैं कि इनका थॉट प्रोसेस क्या है, इनके बेसिक इंस्टिंक्ट्स क्या हैं, ट्रेट्स क्या है, पर्सनैलिटी कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, पेशेंस है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जब स्टूडेंट को हम स्टडी करते हैं। और फिर तकरीबन 3-4 महीने 6 महीने बाद पता लगता है कि आप इस स्पेशलाइजेशन में जाते हो तो आपको बेहतर और बड़ी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं या सक्सेस मिलती है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, अगर आपके पास में कैमरा परचेज करना है आपको वाइल्ड लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में, तो मिनिमम किट बनती है 5-7 लाख रुपए की मिनिमम। कई स्टूडेंट्स के पास में इतना स्कोप ही नहीं होता है, तो सोच के तो कोई आएगा कि वाइल्ड लाइफ में जाना है, बट कैसे करेंगे आप जब आपके पास में लेंस ही नहीं है या आपके पास में वैसी बॉडी नहीं है, कैमरा बॉडी नहीं है, तब फिर कैसे चलेगा काम। और फिर वाइल्ड लाइफ में जाएंगे तो बहुत लंबा ड्यूरेशन चाहिए सीखने का, प्रोजेक्ट्स करने का, डेटाबेस को बनाने का। एक एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी होती हैं जो वाइल्ड लाइफ जिसको आप बोलते हैं, उनके जब आप उनके डोमेन में, उनके जगह पर आप एंटर करते हैं तो आपके एथिक्स होते हैं। सो इसको समझना पड़ता है। दूसरा, फैशन फोटोग्राफी एक कमर्शियल जोन है जहाँ इमीडिएट आप पैसा कमा सकते हैं। सो ये तय करना कि भाई मुझे बेहतर कौन सा है, बेहतर तो सभी हैं, क्योंकि आप एज एन आर्टिस्ट काम कर रहे हो तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बेहतर सभी हैं। आपको आप फिट कहाँ होते हैं, आपके इन टोटलिटी आपका जो कंपोजिशन वो क्या बनता है, उसके हिसाब से स्पेशलाइजेशन तय होते हैं। ओके, थैंक यू सर, माय डाउट्स आर क्लियर नाउ। अच्छा, तो आप एडमिशन लीजिए फिर। अच्छा, देखिए, जो ईशा ने अभी जो क्वेरीज की हैं वो बहुत बेसिक क्वेरीज हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि 2-1 क्वेरीज जो मुझे लगता है इनको पता होना चाहिए वो ये भी हैं, फोटोग्राफी में कोर्सेज क्या क्या हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या है, मास्टर्स में बैचलर्स में फ़र्क क्या है, कुछ इस तरह की क्वेरीज इन्होंने की हैं। लेकिन बहुत सारी बातें और इनको पता होना चाहिए, वो मैं इनको चाहता हूँ कि मैं ज्ञान की इनको प्राप्ति हो। वो ये है कि जब आप फोटोग्राफी में एंटर करते हैं तो आप
आईआईपी को चुने क्यों? वाई आईआईपी, वाई नॉट सम अदर इंस्टीट्यूशन? देखिए, पहला तो ये कि बैचलर्स और मास्टर्स ये इंस्टीट्यूशंस इंडिया में बहुत कम हैं, इक्का दुक्का ही हैं, तो आपको इसलिए भी चूज़ करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारा सक्सेस रेट, हमारे यहाँ की जो टीचिंग पैडागोजी है वो इस तरह की है कि जो आर्ट हमारा बेस है, हम लोग लाइट्स, कैमरा और बाकी के इक्विपमेंट से ज़्यादा आर्ट को बेस करते हैं। इस मशीनरी को या इन टूल्स को हम आउटकम लेने के लिए, जैसे पेंटिंग में एक ब्रश का इस्तेमाल होता है या कैनवस का इस्तेमाल होता है, ऐसे ही हम कैमरा को और लाइटिंग को या इनके साथ की सभी एक्सेसरीज को मानते हैं। सो इनको सीखना ज़रूरी है, वो तो फॉर श्योर, लेकिन जितना गहराई से आप आर्ट को समझेंगे, आप अपने आप की पर्सनैलिटी को ग्रो करेंगे, यहाँ शुरू होता है आईआईपी का काम। सो हमारे जो मेंटर्स हैं, जो हमारा जो सिस्टम है, प्रोसेसेस हैं, जिस तरह का करिकुलम को हमने स्ट्रक्चर किया है, उसमें मेनली 3 सब्जेक्ट्स हैं। 3 सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं? पहला होता है टेक्निकलिटीज़, विच इज़ कैमरा, लाइटिंग और एक्सेसरीज, उसको समझना, उसके पोटेंशियल को समझना, क्रिएटिवली कैसे यूज़ करना है उसको समझना। दूसरा आर्ट और एस्थेटिक्स है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट है, हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी है, ग्रेट मास्टर्स को हम स्टडी करते हैं। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप जितनी गहराई में आर्ट, एस्थेटिक्स, हिस्ट्री को समझते हैं, उतना ही बेहतर इंस्पिरेशन, उतना ही बेहतर तस्वीर आपको या कैंपेन या जो भी आपका पर्पस ऑफ डूइंग फोटोग्राफी है उसको अचीव करने में आपको मदद मिलती है। क्रिएटिविटी को समझना, इमिटेशन को समझना, कैसे एक छोटा आइडिया बड़ा होता है और बड़े में बड़े से बड़ा एग्जीक्यूशन होता है, दैट इज़ दी वाई आईआईपी इट इज़ लाइक दैट। हमारे स्टूडेंट्स ने प्रूफ किया है, उनकी जो पोजीशंस हैं आज, जो वो बिजनेस कर रहे हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस लेवल पर वो काम कर रहे हैं, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। वो कॉन्फिडेंस आपको आईआईपी से मिलता है, आपको आईआईपी से एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो मिलता है, जिसको हम आउटकम भी बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग डिफरेंट हैं, और हमारे यहाँ पर एग्जीबिशन, सोलो एग्जीबिशन होते हैं, प्रोजेक्ट्स हैं तो सोलो प्रोजेक्ट्स होते हैं। उन प्रोजेक्ट्स को हम गैलरीज तक पहुँचाते हैं, गैलरीज में स्टूडेंट्स जाते हैं, डिस्प्ले होता है तो फिर उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, क्रिटिक होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिक होता है, डिस्कशंस होती हैं, ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, टॉक शोज होते हैं, सिर्फ वर्कशॉप्स के बेसिस पे काम नहीं चलता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जिसके बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट का प्रोफाइल डेवलप होता है। सो दैट इज़ 1। नंबर 2, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्टूडेंट को ये पता लगे कि वो भी एक ब्रांड बन सकते हैं। तो ये कोई एक टर्म नहीं है कि ब्रांड बनना है, ब्रांड बनने का एक प्रोसेस है, फ्रॉम अ कैटेगरी टू अ ब्रांड, एक लाइफ साइकिल है। आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, प्रोसेस करना शुरू करते हैं, पैकेज करना शुरू करते हैं, आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को बेटर करते हैं, हर चीज़ को बहुत कैरी करते हैं, तब जाकर आप अपने एक स्टाइल को डेवलप करते हैं और नॉलेज के साथ में अपनी ऑडियंस को, इंडस्ट्री को एक ऑप्शन देते हैं। तब शुरू होता है एक बेहतर प्रोफाइल का डेवलपमेंट। सो माय पॉइंट इज कि आप आईआईपी को इसलिए चुनेंगे क्योंकि यहाँ पर 1-on-1 सिस्टम है। मेंटर्स और मेंटी इकट्ठा बैठकर एक साथ 1-on-1 डिस्कशन करते हैं, जहाँ पर आपके सारी क्वेरीज रिजॉल्व होती है। सो इसलिए आप आईआईपी को चुनेंगे, ठीक है। और हमारे यहाँ एक और यूएसपी है, वो है 16 मीन्स 16 स्टूडेंट्स इन 1 बैच। बैचलर्स हो या डिप्लोमा हो, 16 स्टूडेंट से ज़्यादा 17th स्टूडेंट हम नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्वालिटी को मैनेज करना है, स्टूडेंट्स के क्वेरीज को रिजॉल्व करना है। एक खास बात आप ध्यान रखें, अगर आप अपने इंस्टीट्यूट में, अपने कॉलेज में सोलो शूट्स नहीं कर रहे हैं, यानी अ फुल डे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। अगर आप सोलो प्रोजेक्ट विदाउट मेंटर्स गाइडेंस, मेंटर के बगैर असिस्टेंस के अगर आप शूट कर रहे हैं, तो आपको गलतियां भी पता लगती हैं। मेंटर्स के साथ फिर रिव्यू होता है, उस रिव्यू में आपको फिनिश आती है, फाइननेस आती है, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। सो ये हमारी यूएसपी है कि हमारे स्टूडेंट्स नंबर में कम होते हैं
पर क्वालिटी में बेहतर होते हैं। इसीलिए जहाँ पर भी टॉक शोज होती हैं वहाँ जब स्टूडेंट जाते हैं तो जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, जब वो बात कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके पास कॉन्फिडेंस होता है। इसलिए आईआईपी के 16 स्टूडेंट के बैच को बनाया जाता है। So my question will be that after completing the course from IIP, what will be my surety of getting a job? Will I get any assistance or are you guaranteeing me job? नाइस। देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन का एक प्रोसेस है। स्टूडेंट सक्सेस क्या है? स्टूडेंट सक्सेस तभी माना जाएगा अगर इंटर्नशिप या प्लेसमेंट्स हो रही हैं, अगर आपके स्टूडेंट सक्सेसफुल हो रहे हैं। आईआईपी में हमने जो प्लेसमेंट्स हैं उस पर बहुत काम किया है, और अगर आप हमारे मैट्रिक्स पर खरे उतरते हैं, अब आपने कह दिया जॉब मुझे चाहिए और हमने कह दिया ठीक है जॉब तो है हमारे पास में, लेकिन आपने इंस्टीट्यूट नहीं आया, आपने अपने पोर्टफोलियो नहीं डेवलप किया, तब मैं जॉब्स कहाँ से दे दूँगा? आपको एक मैट्रिक्स है 75% अटेंडेंस, दिए हुए असाइनमेंट्स को पूरा करना और आपके पोर्टफोलियो को बनाना, प्रोजेक्ट्स जो दिए हैं वो भी पूरा करना और पोर्टफोलियो को बनाना, तब आपको जॉब की गारंटी है। अदरवाइज वी कैन असिस्ट यू, यस। अगर आपने समहाउ किसी वजह से कोई इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम है, और आप अपने प्रोफाइल को उतना बेहतर जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं या आपको भी एक्सपेक्ट करना चाहिए उसको नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली आप ओलंपिक्स में नहीं खेल पाएंगे, तो आपको स्टेट खेलना पड़ेगा। स्टेट खेलेंगे या फिर सिटी लेवल पर खेलेंगे, तब क्या होगा, आपको वो पोजीशन हम लोग नहीं दे सकते जो स्टूडेंट्स को अक्सर हम उम्मीद करते हैं, वो पैकेजेस, वो पिच नहीं दे पाएंगे। अगर आप ये कमिट करते हैं कि यस मैं 100% देने को तैयार हूँ, मेरे को मेहनत करने से कोई वो नहीं है, इश्यूज क्रिएट नहीं हो रहे हैं समहाउ कि जी आज मुझे इधर जाना है, आज उधर जाना है, फैमिली में ये और फैमिली में वो, हमारा बहुत क्लियर फंडा है आईआईपी में। अगर आप एक मेहनत करते हैं तो आईआईपी के मेंटर्स और हम लोग 2 मेहनत करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि आपके दिए हुए काम को, प्रोजेक्ट्स को अगर हमने ठीक से रिव्यू किया, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि हम आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी दें, ऑटोमेटिकली आपके पास में इतना प्रोसेस हो चुका होता है। सो आईआईपी के उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस हमारे वाले मैट्रिक्स को पूरा किया है उसके लिए गारंटीड, और अदरवाइज बाकियों के लिए असिस्टेंस। Okay, so my question will be to join the course, what necessary equipments and gadgets I should carry with myself? ओके, नाइस। देखिए, ऑब्वियसली कैमरा इज़ योर टूल, तो एक कैमरा आपको चाहिए। अब कैमरा जब आप लेकर के और शूट शुरू करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग बड़ा डेटाबेस बनता है। उस डेटाबेस को कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर एडिट भी करना पड़ेगा। तो आपको एक लैपटॉप भी चाहिए जिसके अंदर एक ठीक ठाक स्पेस हो, प्रोसेसर अच्छा फास्ट हो, वो हमारे फैकल्टी जो टेक्निकल है वो देखते हैं, वो बताएंगे आपको। तीसरा एक और चीज़ जो कि हमें लगता है कि ज़रूर होना चाहिए, स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ है, वो है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक हार्ड डिस्क होती है एक्सटर्नल 2 TB 1 TB, वो क्यों चाहिए? क्योंकि कई बार लैपटॉप क्रैश हो जाता है, तो पता लगा आपका पूरा किया हुआ काम गया। So my question will be that as an outsider student, will I get any boarding accommodation facilities like PG or any hostel? देखिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ बहुत कम होते हैं, तो हॉस्टल की फैसिलिटी बहुत कम बच्चों को चाहिए होती है। तो हमने हॉस्टल की जगह पीजी एसोसिएशन रखा है, पीजी पोस्ट पेइंग गेस्ट जैसे होता है, तो उसमें आईआईपी के बहुत सारे पीजी पॉसिबिलिटीज़ हैं। सेक्टर 15 है, सेक्टर 19 है, 20 है। इनमें हमारा एसोसिएशन पीजी के साथ में है, जहाँ हमारा सुपरविजन रहता है। हॉस्टल हम क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स को काफ़ी जल्दी भी निकलना होता है शूट के लिए, और कभी कभी लेट भी होते हैं, नाइट स्टडी कर रहे हैं, आउटडोर में स्टडी कर रहे हैं, तो वो जो हॉस्टल की एक कंपलसरी टाइमिंग है उसको बीट कर देते हैं वो लोग, उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। और फिर होता ये भी है कि स्टूडेंट्स के अपने फूड हैबिट्स भी होते हैं, तो वो कभी कभी 3 लोग मिलकर, 4 लोग मिलकर के अपार्टमेंट ले लेते हैं, और अपना फूड भी और बाकी की चीज़ें भी, कॉस्ट कटिंग भी होती है। तो इसलिए हमने हॉस्टल तो नहीं रखा है,
लेकिन हाँ पीजी की एक फैसिलिटी है और उस फैसिलिटी को आप अवेल कर सकते हो। वहाँ पर फूड का अरेंजमेंट है, वहाँ पर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है, वहाँ पर आप क्योंकि वो इंस्टीट्यूट के पास है तो वॉकिंग डिस्टेंस होते हैं या बहुत दूर नहीं होते हैं। सो उस तरह से ये फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं। उसका एक स्पेशल कॉस्ट होता है मॉर्निंग एंड इवनिंग में जो आपका फूड अरेंजमेंट्स होते हैं वहाँ पर, और आफ्टरनून में क्योंकि आप स्टूडेंट जो हैं वो आईआईपी में होते हैं या तो हॉस्टल में नहीं होते हैं या उसमें पीजी में नहीं होते हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो फिर फूड का अरेंजमेंट उनको खुद करना होता है आफ्टरनून के टाइम पर। तो पीजी का अरेंजमेंट है। Okay. So my question will be that for those who are working, जिनके पास टाइम नहीं है for the daily regular courses, then what options do you have for them? हाँ देखिए, हमारे पास में एक तो रेगुलर कोर्सेज हैं। रेगुलर उनके लिए हैं जो इंस्टीट्यूट में आते हैं, यहीं पर हमारे साथ स्टडी करते हैं और अपने करियर को बनाते हैं, अपने स्टडीज़ को पूरा करते हैं। एक दूसरा ऑप्शन हमने 2020 के बाद शुरू किया है, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब हो गया ऑफ एंड ऑन, यानी आप इंस्टीट्यूट में आकर के भी या क्लासेस को ऑनलाइन लेकर के भी, प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ आ जाते हैं और थ्योरी जो है वो हमारे मेंटर्स के साथ ऑनलाइन में कर लेते हैं, तो वो हाइब्रिड भी है। हाइब्रिड उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो वर्किंग है, जैसे आपने बताया, या जो लोग ऑल द टाइम यहाँ नहीं आ सकते हैं, वो पहले से ही फोटोग्राफी में हैं, किसी प्रोडक्शन कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं, वेडिंग प्री वेडिंग में बिजी हैं, ये उनके लिए परफेक्ट फिटेड कोर्स है। या वो प्रोफेशनल्स जो सैटरडेज़ को या संडेज़ को ही फ्री होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स है और उसके लिए हमारे पास में पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। थर्ड इज़ ऑनलाइन। ऑनलाइन में स्टूडेंट्स हमारे साथ में लॉन्ग डिस्टेंसेस से पढ़ते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट स्टेट से, वो समहाउ बिजनेस में हैं, जॉब्स में हैं, रिटायर्ड हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ्स हैं, ये वो तो आ ही नहीं सकते यहाँ पर, यानी वो डिस्टेंस की वजह से नहीं आ सकते या उनकी जॉब्स और उनके वर्किंग स्टाइल की वजह से नहीं आ सकते क्योंकि वो बिजी रहते हैं। तो हमने उनके लिए एक सैटरडे और संडेज़ को क्लासेस का अरेंजमेंट किया है, क्योंकि आईआईपी 2010 से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और सक्सेस रेट इज़ 100%। तो हमें यही हमने किया कि डिप्लोमा को भी हमने ऑनलाइन में शिफ्ट किया, उसमें 4 ट्राइमेस्टर्स हैं, तो ऑनलाइन में भी इक्वली गुड पॉसिबिलिटीज़ हैं। और हमने देखा है कि स्टूडेंट हमारे एग्जीबिशंस भी कर रहे हैं, बुक मेकिंग भी करते हैं, स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। तो हम वी हैव 3 ऑप्शंस, ऑनलाइन, हाइब्रिड एंड रेगुलर। तो जो बेस्ट लगता है आपको, आप यू कैन चूज। So my question will be, what financing options or loan facilities do you offer to students? देखिए, लोन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका और बैंक का डायरेक्ट, पर फिर भी आईआईपी में क्योंकि आपने एडमिशन लिया है, उसके बाद हम आपको एक लेटर इशू करते हैं और जिसके बेसिस पर और फीस स्ट्रक्चर के साथ में आप उसको अगर बैंक में देते हैं तो बैंक से एजुकेशन लोन हो जाता है। वो आपके पेरेंट्स के पर्सनल जो भी उनका बैंकिंग के साथ में एसोसिएशन है या उनकी जो बैलेंस शीट्स हैं, जो भी उनके फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज है, उस बेसिस पे ही होता है। एक दूसरा ऑप्शन हमने रखा है, वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशंस भी हमारे साथ जुड़ी जैसे L&T करके एक संस्था है। वो लोग क्या करते हैं कि आपको अगर एक बार में पूरा सेमेस्टर का फ़ी देने में दिक्कत है तो वो आपको आपकी फ़ी को स्प्लिट कर देते हैं इंस्टॉलमेंट वाइज। जैसे मोबाइल की इंस्टॉलमेंट्स बनती है ना, ऐसे ही आप अपने एजुकेशन के जो भी फ़ी स्ट्रक्चर है उसको 12 मंथ्स में, 18 मंथ्स में, 24 मंथ्स में या और कम ड्यूरेशन में स्प्लिट कर सकते हो। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट बनती है, दैट यू आर गोइंग टू पे, और आप उस बेसिस पे अपने सिस्टम को चला सकते हो। तो वी हैव लोन, जो एजुकेशन लोन बोलते हैं, वो फैसिलिटी भी आपके क्रेडेंशियल्स के बेसिस पे मिल सकती है, और या फिर आपको नॉन बैंकिंग से एक इजी पे आउट स्कीम भी मिल सकती है। सो वो भी पॉसिबिलिटी है आपके पास में। एक थर्ड फैसिलिटी भी है जिसके अंदर स्टूडेंट्स उनके पेरेंट्स कई बार हमसे उम्मीद करते हैं कि हम लोग अगर 100% पेमेंट एडवांस कर दें तो आप हमें क्या एक स्पेशल वो दे सकते हैं बेनिफिट। तो हम लोग के यहाँ एक है उसकी एक 7% समथिंग 7% ऐसा कुछ एक पॉसिबिलिटी है, वो इन टोटलिटी आप अवेल कर सकते हो। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है
इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन आप उसको अवेल कर सकते हैं. सो ये 3 तरह का एक फाइनेंस को लेकर के पॉसिबिलिटीज़ हैं. स्कॉलरशिप को लेकर भी हमारे यहाँ कुछ एक चीज़ें हैं जो नॉट सो प्रिविलेज स्टूडेंट हैं उनके लिए हमारे पास कई संस्थाओं के साथ टाइप है. एनआरआईज हमें सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल और कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि आईआईपी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें फंड करते हैं. तो किसी को 1 लाख रुपए का सपोर्ट, किसी को 50,000 रुपये का सपोर्ट, किसी को फुल फी सपोर्ट भी मिलता है. वो डिपेंड करता है उनके फाइनेंशियल सिचुएशंस पे और कैलिबर पर. आप अगर नेशनल खेल के आए हैं तो ऑब्वियसली आपको एक स्पेशल स्टेटस मिलने वाला है और एक स्पेशल ऑफर आपके लिए स्कॉलरशिप में होगा. ऐसे ही कुछ डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं. अगर आप उसको अवेल करते हो, अगर वो आप उसमें फिट बैठते हो तो यू विल बी गेटिंग एज अ गर्ल चाइल्ड यू विल बी गेटिंग सम गुड स्कॉलरशिप. Okay, sir. यस. एनी अदर क्वेरी यू हैव? No, sir. थैंक यू. चलिए, तो मुझे ऐसा लगता है ईशा के कुछ क्वेरीज थे. उन्होंने कोर्सेज के बारे में, फी स्ट्रक्चर के बारे में, हॉस्टल के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में, टीचिंग पेडागोजी, प्लेसमेंट्स वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन किए. उनको ये रिप्लाई हमसे मिल गया होगा कि फोटोग्राफी में क्या है, कैसे है, क्या क्या है. आपकी भी कोई क्वेरीज हों तो आप ज़रूर हमसे पूछिए. हमें आप 9015422322 पर कॉल कर सकते हैं. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. आप हमारे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट में भी पूछ सकते हैं और बना सकते हैं फोटोग्राफी में, फाइन आर्ट में, विजुअल आर्ट में एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, अपना करियर. आप जुड़े रहें आईआईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल के पॉडकास्ट से और मिलकर हम बनाएंगे फोटोग्राफी को, सिंप्लीफाई करेंगे. जो इतना टेक्निकल सब्जेक्ट माना जाता है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और लगातार चर्चा करते रहेंगे फोटोग्राफी जैसे सब्जेक्ट के ऊपर जो कि कम एक्सप्लोर हुआ है. आई थिंक थैंक यू फॉर नाउ. मिलते हैं फिर एक बार एक नए एपिसोड में नई क्वेरीज और नई स्टोरीज के साथ में. आप हमारे आईआईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल को सब्सक्राइब जरूर करें. आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. उन दोस्तों तक, अपने फैमिली मेम्बर्स तक जरूर पहुंचाएं जिनको फोटोग्राफी का पैशन है, जो फोटोग्राफी में करियर बनाना चाहते हैं या पैशन रखते हैं या एडवेंचर करते हैं, फोटोग्राफी को संभव पसंद करते हैं. हमारे पास में बिगिनर्स के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है, 1 मंथ ऑनलाइन बिगिनर्स फोटोग्राफी कोर्स. वो सभी के लिए टू स्टार्ट विद ये कोर्स फ्री है. कोर्स इसीलिए डिज़ाइन किया गया था क्योंकि देयर वाज नथिंग. कैमरा आपने DSLR खरीदा है, अब क्या करें, तो आपके पास में सेल्फ लर्निंग के अलावा कोई सोर्स बचता नहीं है. यूट्यूब पे जाकर आप सिर्फ देख सकते हो, इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो. सो ये कोर्स इंटरेक्टिव है, हम आपके काम को रिव्यू करते हैं. तो इन सब जानकारी के हिसाब से आप आईआईपी के इस पॉडकास्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. आने वाले अगले एपिसोड तक इंतज़ार करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू ईशा. Thank you, sir.